किसी अपने के गम को भुलाना बहुत मुश्किल काम है। इसका यह मतलब तो नहीं ना कि इंसान अपने आप को खुद बर्बाद कर ले। कबीर की दूसरी शादी कर दी जाए, मैं तुम्हारे पास भीख मांगने आया हूं। माफ कर दो मलिक साहब। महराज ने इन दोनों को क्यों मारा? इन दोनों ने ही समीर को कत्ल किया। 10 मिनट तक मैं बताता हूँ कि ये क्या चक्कर है। 10 मिनट के बाद तो मुझे ड्राइंग रूम में आकर मिलो। हेलो। हमेशा बेवक्त कॉल करेगा। यार मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूं, मेरी बात गौर से सुनो। खैरियत है? समझ गया ना सारी बात? हाँ समझ गया। अब मैं कबीर से तुम्हारी बात करवाने जा रहा हूं। उनको सब कुछ वैसे ही कहना जैसे मैंने तुम्हें कहा है। हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओके। ये लीजिए, समी से बात कीजिए। कौन समीर? मेरा दोस्त अमेरिका से। वो शख्स इसी का मुलाजिम था जिसका मर्डर हुआ है। बाकी बात आपको समी खुद ही बता देगा। हेलो। हेलो कबीर भाई, मैं समी। आपसे मुलाकात रही है मेरी। हाँ समीर, कैसे हो? मैं फिटफाट। तुम्हारे मुलाजिम का मर्डर हो गया, तुम्हें पता चला? जी जी, अभी बहराज ने बताया, लेकिन अच्छा ही हुआ मर गया वो कमीना। दरअसल यहाँ एक प्रॉपर्टी डील के लिए मुझे 20 लाख कम पड़ रहे थे, और यहाँ पे बैंक अकाउंट में मेरे कोई प्रॉब्लम भी आ रहा था, जिसकी वजह से मैं पैसे ट्रांसफर कर नहीं पा रहा था। मैंने बहराज से 20 लाख मंगवाए थे, लेकिन वो कमीना 20 लाख लेके फरार हो गया। लेकिन उसे मारा किसने? मारा होगा उसके अपने किसी साथी ने। लूट के माल को तकसीम करते हुए ऐसी लड़ाइयाँ अक्सर हो ही जाती हैं। ठीक है। कबीर भाई, मेरी जरा बहराज से तो बात करवा दीजिएगा। हाँ समी। नहीं कोई बात नहीं, 20 लाख रुपए वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। चलो ठीक है, तुम आओगे तो फिर मुलाकात होती है तुमसे। मुझे बताएंगे आपके ये तस्वीरें आपको किसने फॉरवर्ड की? है एक सोर्स मेरा। तो क्या मैं ये समझूं कि आप मुझ पे किसी किस्म का शक कर रहे हैं? तुम्हारे दोस्त ने शक दूर कर दिया। तुम्हारे लिए इतनी काफी है। क्या बात हुई आपकी? बहराज पर शक करना फजूल है। लेकिन कबीर भाई, मैंने अपनी आंखों से उसे जायवकुआ से भागते हुए देखा। तुम अपने तौर पर मजीद तहकीक कर लो। सॉलिड प्रूफ लेकर आओगे तो तुम्हारी बात सुनी जाएगी। मैं बहराज पर और शक नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें तंबीह करता हूं कि आज तुमने ये बात मेरे सामने खुलकर कर दी है। ये बात बाबा जान और चचा जान के सामने मत करना, वरना हवेली वालों को अपना दुश्मन बना लोगे। और वैसे भी मैं बहराज के बारे में ये नहीं सोच सकता कि समीर के कत्ल में उसका कोई हाथ होगा। बहराज इस हद तक नहीं जा सकता। लेकिन कबीर भाई, मैंने कहा ना कि अपने तौर पर तहकीक करो, या फिर खामोश रहो। मुझे पूरा यकीन हो गया कि समीर का कत्ल बहराज ने किया है। वो कैसे? मैंने खुद उसे अपनी आंखों से 2 बंदों को कत्ल करते हुए देखा है। मैं तस्वीरें बनाकर कबीर के पास गया हूं, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया।
बेटा मैंने तुझे कहा था कि ठोस सबूत के बगैर हवेली वालों के सामने मत जाना। हमारे से ज्यादा ठोस सबूत और क्या होगा? तो बस ठीक है, अगर उन्होंने तेरी बात का यकीन नहीं किया है ना, तो दोबारा उनके सामने बहराज पर इल्जाम मत लगाना। लेकिन अम्मा मुझे यकीन है कि ये सब बहराज ने किया है। अपने यकीन को और मजबूत बना बेटा, फिर बेशक बहराज को अदालत में घसीट ले, लेकिन अब दोबारा हवेली वालों के पास मत जाना। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया था बाबा जान? हाँ बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बाबा जान आप हुक्म कीजिए। कबीर, ये तो तुम जानते हो कि मुझे अपनी नस्ल के लिए वारिस चाहिए। इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मुझे नवाल की मर्जी चाहिए बाबा जान। उसकी मर्जी मैं जान चुका हूं। आज ही मेरी नवाल से बात हुई है। उसने अपनी मर्जी से तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। तुम चाहो तो उससे तस्दीक कर सकते हो। आपने कह दिया बाबा जान, मुझे अब किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो गोया तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो। जब तक समीर के कातिल को मैं उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैंने तुम्हें समीर के कातिल को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। बात कहां तक पहुंची? मलिक कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया गया। कल उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा और कल ही हमारा वकील इस केस में अपने दलाल भी दे देगा। मुझे जल्द अज जल्द फैसला चाहिए। कोई मेरे दिल से पूछ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे बुलाया था बाबा जान? हाँ बैठो, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बाबा जान आप हुक्म कीजिए। कबीर, ये तो तुम जानते हो कि मुझे अपनी नस्ल के लिए वारिस चाहिए। इसके लिए तुम्हें दूसरी शादी करना होगी। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मुझे नवाल की मर्जी चाहिए बाबा जान। उसकी मर्जी मैं जान चुका हूं। आज ही मेरी नवाल से बात हुई है। उसने अपनी मर्जी से तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे दी है। तुम चाहो तो उससे तस्दीक कर सकते हो। आपने कह दिया बाबा जान, मुझे अब किसी तस्दीक की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो गोया तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो। जब तक समीर के कातिल को मैं उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देता, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैंने तुम्हें
समीर के कातिल को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी थी। बात कहां तक पहुंची? मलिक कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया गया। कल उसे अदालत में पेश कर दिया जाएगा और कल ही हमारा वकील इस केस में अपने दलाल भी दे देगा। मुझे जल्द अज जल्द फैसला चाहिए। कोई मेरे दिल से पूछ। तमाम गवाहों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि ज़रई जमीन के झगड़े में मलिक कुर्बान के आदमी ने ही मलिक शहाबुद्दीन के बेटे मलिक समीर को उसके साथियों समेत कत्ल किया। ये अदालत मलिक कुर्बान के तमाम गिरफ्तार साथियों को 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है और मलिक कुर्बान को सजाए मौत सुनाती है। बाबा जान, मलिक कुर्बान को मौत की सजा हो गई है। ओह, मलिक कुर्बान तो अपने अंजाम को पहुंच गया, मगर हमारी सजा तो इससे खत्म नहीं होगी ना। हम तो सूली पर लटकते ही रहेंगे। हम अपने बेटे समीर की मौत को कैसे बुलाएंगे? और मलिक कुर्बान और उसके दूसरे साथियों को कितनी सजा हुई? सबको 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। काश ये लोग पहले जान सकते कि उनके इस जुर्म की कितनी बड़ी सजा हो सकती है। तो आज समीर हमारे साथ होता। बस पुरानी यादें मत ताजा करो। मैं चलूं बाबा जान? ठहरो। तुम्हें याद है तुमने एक वादा किया था कि समीर के कातिलों को सजा दिलवाने के बाद? जी जी बाबा जान, मुझे याद है। तो फिर मैं बात चलाऊं कहीं? जी बाबा जान, मैं तैयार हूं। पर भाई कैसी बात, तो कुछ मुझे भी तो बताइए। हाँ, हम कबीर की दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अरे वेरी गुड, तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ बेटा, अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो बता दो। नहीं बाबा जान, आप जहां चाहे बात कर सकते हैं। डैड, आप फ्री हैं? आ जाओ। बोलो क्या बात है? अभी अभी खबर मिली है कि समीर के कातिलों को सजा हो गई है। रियली? जी हाँ, अभी अभी बहराज से बात हुई है मेरी फोन पर। वो बता रहा था कि वो जो मलिक कुर्बान है उसे तो सजाए मौत होगी और उसके बाकी साथियों का 7 साल कैद। दैट्स गुड। और डैड, आज समीर की मौत को पूरे 6 माह गुजर चुके हैं। आई नो। और ये 6 माह मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। फाइन, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ बेटा। आप जो भी समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं डैड। मैं मजीद इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। आपको आज ही जाना होगा मेरी और हिजाब की शादी की तारीख तय करने के लिए। ओके, थैंक यू।
किस लिए? तुम्हारी और फाइक की शादी की बात चल रही है ना? भाभी, शादी की तैयारियां तो 6 माह पहले से ही मुकम्मल हैं। बस समीर की अचानक मौत ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अच्छा, अब आप ही लोग बता दें भाई साहब कि अब अगली तारीख कौन सी रखी जाए? मैं कुछ कहना चाहता हूं आफताब। जी जी कहिए भाई साहब। समीर तो अब रहा नहीं, सदाब के बारे में अब तुमने क्या सोचा है? जी अभी तक तो कुछ नहीं। आफताब, तुम तो जानते हो कि 2 घरों के ताल्लुकात मजबूत करने के लिए हमने ये 2 रिश्ते तय किए थे। जी हाँ भाई साहब, लेकिन देखिए ना, समीर तो रहा नहीं, लिहाजा। मेरी बात तो सुन लो। मेरी बड़ी बहू औलाद पैदा नहीं कर सकती, ये बात तुम लोग भी जानते हो। अब जाहिर है मुझे अपनी नस्ल को आगे चलाने के लिए कबीर की दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ भाई साहब, ये तो जरूरी है। तो फिर मैं अब भी यही चाहूंगा कि एक बेटी इस घर से ब्याह कर उस घर चली जाए और एक बेटी उस घर से ब्याह कर इधर आ जाए। आपका मतलब है सदाब और कबीर? लेकिन भाई साहब, आप जानते हैं ना कि कबीर तो पहले से शादीशुदा है। आफताब भाई, आप कबीर को अच्छी तरह जानते हैं। आपको पता है कि उसी ने हम सबको संभाला हुआ है। नेक बच्चा है, जिम्मेदार है। इसका ये मतलब भी नहीं कि सदाब को यहाँ कोई तकलीफ होगी। हमारी बड़ी बहू की मर्जी भी इसमें शामिल है। हम सदाब को वैसे ही खुश रखेंगे जैसे वो समीर की बीवी बन के रहती। लेकिन भाभी, समीर तो सदाब की पसंद था। भाई, समीर नहीं रहा तो अब कहीं तो आपको सदाब की शादी करनी पड़ेगी ना। जी हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सदाब इस रिश्ते के लिए मानेगी। देखें, आप लोग पहले सदाब से बात कर लें। वो इनकार करती है या इकरार, उसके बाद बाकी बात हो जाएगी। कोई मेरे दिल से तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। जो फैसला करना है जल्दी करो, या तो फिर मुझे भगा कर ले जाओ या फिर मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तुम्हारी शादी कबीर से होने वाली है। कबीर? आप तो पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ अम्मा।
सिर्फ शानी के लिए पागल हो गई। लगता है हालात मुकम्मल तौर पे हमारी फेवर में आ गई। अभी कहाँ डैड, अभी आप हिजाब को हमारे घर आ लेने दीजिए, फिर देखिएगा मैं क्या क्या करता हूँ। मैंने तो अपने तौर पर इंक्वायरी करके देख लिया बाबा जान, लेकिन मुझे अपने ऑफिस में ऐसा कोई नजर नहीं आया जिस पर शक किया जाए। किस किस से इंक्वायरी की है तुमने अब तक? मैनेजर से लेकर डायरेक्टर तक सबसे खुफिया पूछगिछ कर चुका हूं और सब पर नजर भी रखी है, लेकिन कोई भी मशकूक हरकत करता नजर नहीं आया। खुद पर नजर रखी है तुमने? जी। मुझ पर शक किया? मैं समझा नहीं बाबा जान। देखो कबीर, ये बात तो तय है कि कोई अंदर का ही आदमी है जो सारी इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है। अगर तुमने ऑफिस वालों को आजमाइश से गुजार लिया है तो अब आजमाइश हवेली वालों से शुरू करो। मैं तुम्हें खुली इजाजत देता हूं कि सबसे पूछगछ करो, सबसे इंक्वायरी करो। अगर तुम्हें किसी पर शक है तो मुझे बताओ, चाहे वो वहाब हो या बहराज हो। अब क्या हो गया तुझे? मुंह क्यों लटका हुआ तेरा? मुझे नहीं बताएगा क्या? आए हाय, सारिया ये सब्जी काट के ना हंडिया चढ़ा दे, और हाँ जरा ध्यान से कर, बहुत सब्जी जाया करती है तू। आगे इतनी ज्यादा महंगाई हुई है। अम्मा वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन इससे पूछो इसे क्या हुआ है? इसे क्या हुआ है मैं सब जानती हूँ। अच्छा, यानी अम्मा को भी पता है और मुझे नहीं बताया? सब खबर रखती हूँ मैं। हवेली वालों ने हजाब की शादी कहीं और तय कर दी है। बेटा बचपने से निकल पिया, भूल जा उसे। तुझे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारा इन हवेली वालों से कोई जोड़ नहीं है। भूल जा उसे बेटा। अम्मा मैं तो भूलता हूँ, लेकिन वो नहीं भूलती। क्या कहती है वो? कहती है कि अगर मैं उसे ना मिला तो वो खुदकुशी कर लेगी। एवी मर जाएगी? कोई किसी के लिए ऐसे नहीं मरता। अम्मा वो कर सकती है, तू नहीं जानती वो कितनी पागल है। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होगा। अम्मा इस बात की गवाही तो मैं भी देती हूँ कि हिजाब जो कह रही है ना वो करके दिखाएगी। तो फिर क्या करें हम? मैंने उसका हल सोच लिया। वो क्या? मैं हिजाब को हवेली से भगा कर ले जाऊंगा। क्या कह रहा है ये तू? हाँ, इसका अब यही हल है। शानी तू पागल तो नहीं हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? वो क्यों भागेगी तेरे साथ? ये उसी ने कहा अम्मा कि या तो मैं इसे भगा कर ले जाऊं या फिर वो खुदकुशी कर लेगी। खुदकुशी करती है तो कर ले। तू क्यों पागल होता, अपना दिमाग खराब करता है? जानता है ना कि वो कितने बड़े लोग हैं। जाने तुझे कहां उठाए, कहां मारे, कहां दफन करे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। इस बुढ़ापे में मुझे क्यों रोलना चाह रहा है तू? अम्मा कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होगा? जानता है ना कि वो कितने पहुंच वाले लोग हैं। वजीरों मशीरों से उनकी दोस्ती है। कहां निकाल के ले जाएगा उनकी बेटी को? कहां तक छुपता फिरेगा उनसे? अम्मा मैंने कहा ना कि मैंने बंदोबस्त कर लिया, नहीं पहुंच सकते वो हम तक। अच्छा, तो तू उसे लेकर चला जाएगा। हमारा क्या होगा इसका तुझे कोई भी फिक्र नहीं? तुझे इसीलिए बता रहा हूं कि तुम दोनों को साथ लेके जाऊंगा। तो फिर मेरी भी बात गौर से सुन ले। तेरे जी में जो आता है कर ले। मैं भी अपने इस घर और मोहल्ले को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मगर अम्मा। अच्छा चल बकवास बंद कर।
अगर तुझे हमारी फिक्र नहीं ना, तो मुझे भी तेरी कोई परवाह नहीं। इश्क का भूत सर पर सवार करके माँ और बहन को भूल गया है तू। जमाने की कालक हमारे मुंह पे मलना चाहता है तू। अम्मा, अगर हिजाब को कुछ हुआ ना तो उसकी मौत तेरे सर है। हाँ हाँ, डाल दे उसकी मौत मेरे सर पर। अगर वो अपने बाप के साथ धोखा करके अपने पागलपन की वजह से मर भी जाती है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं किधर मुंह करूंगी बेटा? अम्मा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों नहीं होता? चल सारिया, सब्जी काट के हंडिया चढ़ा। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़ लूं। कोई मेरे दिल से लो भाई, ये रहा तुम्हारा 3 करोड़ रुपए का चेक। नवाब सन्स का प्रोजेक्ट हमारे नाम कराने का इनाम है ये। थैंक यू। आप ग्रेट है तायाजान, वाकई ग्रेट है। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द मैं अपनी एक बिजनेस स्टेट खड़ी कर लूंगा, अगर ऐसे ही चेक मिलते रहे तो। अपनी सोच को इतना महदूद क्यों करते हो बेटा? अभी तो मैं तुम्हें शाहब भाई के स्टेट का मालिक बनाना चाहता हूं। ये तो छोटी सी पेमेंट है, सिर्फ लाइफ एंजॉय करने के लिए। कम ऑन, एंजॉय योर लाइफ। अब आप पर ही भरोसा है तायाजान, जैसे आप कहेंगे वैसे करता चला जाऊंगा। अच्छा बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। जब से मैंने ये केमिकल फैक्ट्री लगाई है ना, मुसलसल लॉस में जा रही है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से मेरा लॉस प्रॉफिट में जा सकता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? जेरी फार्मास्यूटिकल वाला कॉन्ट्रैक्ट। ओह तो अब आपकी नजर उसके ऊपर है? यस ऑफ कोर्स। और इसके बदले मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। 10 करोड़। मैं तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दे सकता हूँ। That's good। तुम जानते हो हमारे लिए सिर्फ यही काफी है। और आप भी जानते हैं तायाजान, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी, जब मैं अपना 10 करोड़ का चेक लेने आऊंगा। Yeah, that's it। Best of luck। Thank you। कबीर भाई, आप? अगर तुम यहां पे आ सकते हो तो क्या मैं नहीं आ सकता? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं तो जा रहा था। तो जाओ, मैंने तुम्हें रोका कहाँ पे? मैं चलता हूँ। कबीर, यहाँ क्यों खड़े यार? अंदर चल के गपशप करेंगे। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट। घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह। That's good। और चाय कॉफी पीते हैं? और बैठते हैं जब फिर गपशप। हाँ भाई, और? जी ठीक। ये महराज यहाँ पे क्यों आया? कोई खास मकसद तो नहीं था यार, बस आया, बैठा, चाय शाय पी, गपशप की, फिर चला गया। वैसे बाय द वे, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? महराज ने कभी बताया नहीं कि वो आपके पास आता है। नहीं नहीं भाई, वो पहली दफा आया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे तुम शक की बुनियाद पर पूछ रहे हो या उसका पीछा करते हुए यहाँ आए हो? अरे नहीं चचा जाना, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, शक बहुत बुरी चीज है और अपनों पे तो वैसे भी शक नहीं करना चाहिए। जिस तरह तुम बैराज पे शक कर रहे हो सकता है मैं ऐसे फील करूं।
और यह भी हो सकता है कि कल कला तुम मुझ पे शक करो। अरे नहीं चचा जान, मैंने कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहां से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं। That's good। और सुनो, आइंदा मुझसे बाकायदा मिलने आया करो, ठीक है? क्योंकि अब तुम हमारे होने वाले बरखुरदार हो। ओके? जी जरूर। बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई, कोई शादी की तैयारियों की फिक्र भी है कि नहीं? बाबा जान, मेरी तरफ से सारी तैयारी मुकम्मल है। केटरिंग वालों से बात भी हो चुकी है, कार्ड छुपवा कर मैंने बांट दिए हैं। और रही मेरी शॉपिंग, तो उसके लिए सिर्फ चंद घंटे निकालने होंगे, वो मैं किसी वक्त भी निकाल दूंगा। अच्छा, बस इतना ही होता? बाकी सब कुछ तो उमर जान ही करना है। मेरा मतलब है शॉपिंग वगैरह। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब और हाँ बाबा जान, वो मीडिया वालों को भी खबर हो गई है, बहुत से जर्नलिस्ट को इनवाइट करना पड़ गया मुझे। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? मीडिया वाले आएंगे, कवरेज करेंगे, दुनिया को पता चलेगा, इसमें हमारा ही फायदा है। और हाँ बाबा जान, आपके कहने पे मैंने बहराज को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। फिर ये कि शक की काफी गुंजाइश निकल आई उसके खिलाफ। मसलन आज आफ्ताब चचा के ऑफिस में पाया गया वो। लेकिन इतना काफी नहीं है उसके खिलाफ कोई स्टेप लेने के लिए। जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां से निकल रहा था और उसके हाथ में एक चेक भी था। मुझे देखकर उसने वो चेक छुपा लिया। तो फिर अब तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? बहराज के बैंक अकाउंट्स की तफसील हासिल करना बहुत जरूरी है। हाँ तो ठीक है, कल सुबह बैंक मैनेजर से मेरी बात करवाना, वो मेरे कहने पर दे देगा स्टेटमेंट। उसके लिए तो मेरा कहना भी काफी होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने अकाउंट में ऐसे चेक जो है वो डिपॉजिट करवाता होगा। तो फिर पता करवाओ और किस किस बैंक में उसके अकाउंट्स हैं। जी बाबा जान। मामा इस चेक पे साइन कर दे। महराज, मुझे भी तो बताओ ना कि तुम क्या करते फिर रहे हो, कि मेरे नाम से अकाउंट क्यों बनवा रखा है तुमने? मामा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने साइड बिजनेस शुरू कर रखा है, और ताया जान और डैडी को अगर पता लग गया ना तो वो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे। कंपनी रूल्स के खिलाफ है कि कंपनी में जॉब करते हुए कोई साइड बिजनेस किया जाए। कंपनी रूल्स के खिलाफ है ये बात? तो फिर तुमने क्यों किया ये साइड बिजनेस? इसलिए अम्मा जान के जो कंपनी से सैलरी मिलती है उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा अब आप छोड़े ना, ये बताएं साइन कर रही हैं कि नहीं? अच्छा ये लीजिए। थैंक यू। लेकिन मुझे तो खौफ आ रहा है उस दिन से, जिस दिन शहाब भाई को पता चल जाएगा कि तुम क्या करते फिर रहे हो और तुमने मेरे नाम से अकाउंट खोल रखा है। कैसे पता चलेगा मामा? कौन बताएगा? आप? तो भला मैं क्यों बताऊंगी? तो क्या मैं खुद बता के फंसूंगा? अरे कुछ नहीं होता मामा, आप फिक्र ना करें। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी रखी है, मुझे आने में देर हो जाएगी। ओके बाय। खुदा खैर ही करे, पता नहीं किन चक्रों में ये लड़का। कोई मेरे दिल से पूछ
सिर्फ 2 दिन बचे हैं मेरे मरने में। बकवास बंद करो। 1 मिनट ठहरो। हाँ बोलो, क्या बात है? तुमने अभी तक फैसला नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, अम्मा नहीं मान रही। तो फिर ठीक है, मेरी शादी वाले दिन मेरे जनाजे पर जरूर आना। बेवकूफों वाली बातें मत करो। तुम्हें सिर्फ अपना आप नजर आ रहा है, बस। मुझे तुम्हारे साथ गुजारे हुए दिन नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे थे, तुम्हारे बगैर मरने की कस्में खाई थी। अगर वो ख्वाब और कस्में तुम भूल गए हो तो तुम्हारा कसूर है। मुझे तो वो सारे बातें, सारी कस्में और सारे ख्वाब याद हैं, और मैं तो सिर्फ उन ख्वाबों को और उन कस्मों को पूरा करने का कह रही हूँ। हिजाब, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर बात सिर्फ मेरी जात की होती ना, तो यार मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हें कहीं ले जाता। लेकिन अपनी फैमिली का क्या करूं? तुम तो जानती हो कि मैं वाहिद सहारा हूं उनका। मेरा भी वाहिद सहारा तुम ही हो शानी। अब तो समीर भी नहीं रहा जो मेरे लिए लड़ सकता। हिजाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं नहीं कर सकता ऐसा। तो फिर क्या करूं? मर जाऊं मैं? तुम मेरे लिए 2 कमरे का घर भी अरेंज नहीं कर सकते? कर सकता हूं, बल्कि कर भी चुका था। लेकिन तुम्हें यहां से भगाने का मतलब है कि यहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाना। अब तुम बताओ कि मैं अम्मा और सारिया को किसके सहारे छोड़कर जाऊंगा? जहां मुझे लेकर जाओगे उन्हें भी साथ ले जाना। यार लेकिन अम्मा नहीं मान रही इस बात पे। तो क्या मैं मनाऊंगी तुम्हारी अम्मा को वहां आकर? इतना भी नहीं कर सकते तुम? कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। ये दरवाजा क्यों बंद किया हुआ था तुमने? क्यों? अपने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं कर सकती? अच्छा इधर आओ, ये देखो कितना खूबसूरत जोड़ा है, ये खास तुम्हारे लिए बन के आया है। थैंक यू। अरे इतना रूखा सा थैंक यू क्यों? क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है अम्मा, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। और जाके बाबा जान को बता दें कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, और प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। हिजाब, दिमाग ठीक नहीं हुआ अब तक तुम्हारा? जी हाँ, अभी कुछ उम्मीद बाकी है। कैसी उम्मीद? इससे आपको क्या, बस दुआ करें कि मेरी उम्मीद पूरी हो जाए, वरना शादी के दिन इस जोड़े की नहीं कफन की जरूरत पड़ेगी मुझे। हिजाब चुप हो जाओ। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारी ऐसी बातों से मुझे तुमसे हमदर्दी होगी? नहीं भाई, मेरा नहीं, इस खानदान का नहीं, तो अपने बाप का ही ख्याल करो। बाबा जान को मेरे जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं, तो फिर मैं क्यों उनके लिए? बस आगे कुछ मत कहो, तुम जितनी मर्जी इल्तिजा करो, ये तुम्हारी नाजायज ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं करूंगी। फाइक ही तुम्हारा नसीब है और उसी से तुम्हारी शादी होगी, बस। इसके बाद एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, बात हो गई है खत्म। लेकिन अम्मा मेरी बात। बस, कोई बात नहीं सुनूंगी तुम्हारी मैं। इस घर से तुम्हारी रुखसती इज्जत के साथ होगी, फाइक के साथ। समझ आई है तुम्हें? ये दरवाजा मैं बंद कर रही हूं, अंदर से नहीं बाहर से। अम्मा बस। सारी अकड़ आज खत्म कर दी ना मैंने।
पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी अगर तुमने ऑफिस वालों को आजमाइश से गुजार लिया है तो अब आजमाइश हवेली वालों से शुरू करो। मैं हिजाब को हवेली से भगा कर ले जाऊंगा। ये रहा तुम्हारा 3 करोड़ रुपए का चेक। नवाब सन्स का प्रोजेक्ट हमारे नाम कराने का इनाम ही है। कबीर भाई, आप अगर तुम यहाँ पे आ सकते हो तो क्या मैं नहीं आ सकता? बाबा जान को मेरे जज्बात का बिल्कुल ख्याल नहीं, तो फिर मैं क्यों उनके लिए? बस हमारा सारा गरूर, सारी अकड़ आज खत्म कर दी ना मैंने, लेकिन मेरे इंतकाम की आग अभी भी नहीं बुझी। जानती हो ये कैसे बुझेगी? जब तक तुम इसमें जल के राख नहीं हो जाती। कोई मेरे दिल से पूछे 2 दिन, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं हिजाब मेरे इस इंतकाम की आग के बुझने में। जितना मान तुम्हें अपने हुस्न पर है उससे कहीं ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। बस एक बार मेरे हाथ आ जाओ। इतना तड़पाऊंगा मैं तुम्हें कि तुम्हें खुद से भी नफरत हो जाएगी। गुस्से में पागल क्यों हो रहा है? जैसा मैं कहता हूं मान क्यों नहीं लेता? यार मान तो लूं, अम्मा का क्या करूं? कितनी मिन्नतें की, कितने तरले किए, कितने वास्ते डाले अपनी मोहब्बत के। हिजाब की जिद के बारे में बताया तो कहती है कि मरती है तो मरने दे उसे। तू कहे तो खाला से मैं बात करूं? सदके जाऊं, मेरी सुनी नहीं तेरी मानेंगी। एक कोशिश तो कर लेने दे। जा यार कर ले कोशिश, ज्यादा टाइम ना लगाई। अरे नूमी बेटा जा रहा है तू? नहीं खाला, आपसे एक बात करने आया हूं। इधर बैठ। खैर है, क्या बात करनी मुझसे तूने? खाला आपको शादी पर तरस नहीं आता?
तुझे बड़ा तरस आ रहा है उस पे? ये जो बात तू मुझसे करने आया है, जा जाकर उससे पूछ कि उसे अपनी माँ और बहन पे तरस नहीं आता। एक महलों में रहने वाली लड़की की जिद में आकर अपनी माँ और बहन की जिंदगी को दांव पर लगाने चला। चल जा, जाकर उसको समझा। खाला वो मर जाएगी। कोई नहीं मरती। इस वक्त उसे इश्क चढ़ा हुआ है और कोई बात नहीं है। अरे 2 टके की नौकरी नहीं है शानी के पास, और वो अपना महल छोड़कर इस घर में क्यों रहेगी उसके साथ? ये सब वक्ती खेल है। मेरे से लिखवा ले, कुछ नहीं करेगी वो। नहीं खाला, ये इश्क बहुत बुरी बला होती है, इंसान को अंधा कर देती है, और वो लड़की तो मौत से भी नहीं डरती। अच्छा, ये सब सलाह मशवरे वो तेरे साथ कब करती है? वो मैंने उसकी फोन पे बातें सुनी हैं। वो अपना सब कुछ दांव पे लगा चुकी है शानी की खातिर। नोमी, चल उठ, उठ जा यहाँ से। चल चला जा यहाँ से। ये ना हो बाकी सबका गुस्सा भी मैं तेरे पे उतार दूं। उठ, चल जा यहाँ से। और जाके उसको कहो, शानी को, कि उसकी बहन का कॉलेज से आने का टाइम हो गया, उसको जाकर ले। चल जा। उठता या नहीं? कम बखत कहीं का। बड़ा आया उसका हिमायती। मर जाएगी वो। इश्क चढ़ा हुआ है, इश्क, और कुछ भी नहीं। कोई किसी के लिए नहीं मरता। आ जाए आज ये शानी भी, टांगे तोड़ूंगी इसकी। कम वक्त इश्क करने चला है। खाने के लिए 2 टके नहीं है और इश्क करते फिरते हैं। ताया जान रहा? वो बाहर है। लेकिन बाहर तो नहीं। बाहर से मुराद ऑफिस से बाहर गए। ओह, तो आप यहाँ क्या करें? ओ, हमारी डिस्कशन चल रही थी, मुझे यहीं रुकने का कहा। वेरी गुड डैड, वेरी गुड। ताया जान आपको यहां बैठे रहने का कह गए, और आप भी इतने फर्माबरदार हैं कि वहीं बैठे हुए हैं। शर्म आती है मुझे कि वो आपको हकीर समझते ही नहीं, बल्कि जताने की भी कोशिश करते हैं कि 1 टके की वैल्यू नहीं है आपकी उनकी नजर में, और आप हैं कि समझते ही नहीं। तुम अपनी हद में रहो बहराज। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम अपने बाप से मुखातिब हो। कोई मेरे दिल से पूछ। दुख भरे लहजे में डैड, दुख भरे लहजे में। मेरा मेरा खून खोलता है आपको इस तरह देखकर। आप 50% के पार्टनर हैं उनके इस बिजनेस में, और वो आपको एक मामूली स्टाफ की तरह ट्रीट करते हैं। कब समझेंगे डैड, आप कब समझेंगे? कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो, खुल के कहो आज जो तुम्हारे दिल में। रिलैक्स डैड, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझसे नहीं होती अब ये ताया जान की चाकरी, और ना ही मैं आपको इस तरह जलील होते देख सकता हूं। मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप अपने आप को इस कंपनी से अलग कर लें, अपना हिस्सा डिमांड करें। बस बहराज, बस। खबरदार जो आइंदा तुमने ऐसी
चाची जान। आओ कबीर बेटा, खैरियत है? सब ठीक तो है ना? क्या चाचा जान जानते हैं कि आपका कोई बैंक अकाउंट भी है? बैंक अकाउंट मेरा? जी हाँ, और आपके इस बैंक अकाउंट में 15 करोड़ रुपया भी है। मैं समझी नहीं बेटा, तो तुम क्या कह रहे हो? मैं आपको समझाता हूं। बहराज ने आपके नाम का एक अकाउंट ओपन कर रखा है, और जाहिर है कि ये बात आप जानती हैं, क्योंकि बैंक से रकम निकलवाने के लिए चेक पर आपके साइन बहुत जरूरी है। यकीनन आप नहीं जानती होंगी कि वो ये अकाउंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और आप ये भी नहीं जानती होंगी कि उस अकाउंट में इतनी बड़ी रकम है। हाँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन तुम वहाब या शहाब भाई को कुछ ना बताना। क्या जानती हो? बेटा वो बहराज कोई साइड बिजनेस भी कर रहा है। क्या है ये साइड बिजनेस? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैं बताता हूँ आपको कि क्या है वो साइड बिजनेस। हमारे ऑफिस के खुफिया राज वो दूसरी कंपनीज को बेचकर करोड़ों रुपया कमा रहा है। शाह भाई, प्लीज प्लीज मेरी इज्जत रख लीजिएगा। तुम्हारी इज्जत रखने के लिए ही तो अब तक मैंने किसी को बताया नहीं है, लेकिन वहाब, मैंने इसी वजह से कबीर को इस वक्त तक यहां रहने नहीं दिया। उसे कहा कि यहां से चले जाओ, लेकिन अब बहराज से जो सवाल होंगे उनके जवाब तुम भी सुनोगे। बहराज, ये ताया जान की आवाज कहां से आ रही है? बहराज इधर आओ। ताया जान, रात के 3 बज रहे हैं, तभी तो जागे। मार दिया मुझे तुमने, काट दिया जमीन में। अरे शर्म के तोड़ टके की इज्जत नहीं छोड़ी तुमने मेरी। मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है अपने आप उसे तेरा गला दबा दूं। आप छोड़ दे इसे, मैं कहता हूं छोड़ो इसे। ये होश में नहीं है। कल से शादी की तकरीबात शुरू हो रही हैं, इसीलिए अभी तक इसका इंतजार कर रहे थे हम। अब शादी के दिन निकल जाने के बाद इससे बात भी होगी और कहाँ रह गए सारे? हया,
जी ताई जान बताएं। अब भाई आप कहाँ है सारे? मैं उस वक्त से आवाज दे रही हूँ, इतने काम है और मुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही किसी की, ना कोई नजर आ रहा है। ताई जान आप मुझे बताएं क्या काम है? भाई ये कपड़े इस्त्री कराने हैं, तुम ऐसा करो कि ये उसको दो, उसे कहो जरा जल्दी से इस्त्री कर दे, और भी बहुत से कपड़े हैं। जी ताई जान मैं दे देती हूँ, मैं करा देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई मेरे दिल से पूछे बहराज, 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 दरवाजा खोलो। अरे शीरी, ये दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? वो मैं कब से बहराज को जगा रही हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रहा। क्यों? सोने दो उसे, शादी का घर है, उसका कोई काम ही नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन दिन के 12 बज रहे हैं, उसे भी तैयारी करनी है कि नहीं? अरे उसने क्या तैयारी करनी, नहाए धोएगा, कपड़े पहनेगा और बाहर आ जाएगा। सोने दो, रहने दो। बहराज, बहराज, ये क्या किया तुमने? हैं? क्या किया तुमने? क्या किया मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी, मैंने कहा था कि नहीं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तुमने जो बैंक में मेरे नाम से अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें 15 करोड़ रुपए की अमाउंट है। तुम्हें हैरत हो रही होगी कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन ये सुनकर तुम्हें शॉक जरूर लगेगा कि इस बात का तुम्हारे डैड को, शहाब भाई और कबीर को भी पता चल चुका है। और यही नहीं, उन्हें यह भी पता चल चुका है कि इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास आई कहां से। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। आपका मतलब है कि मैं 15 करोड़ भी नहीं कमा सकता? उनके पास 1500 करोड़ से भी ज्यादा के असासे हैं और मैं सिर्फ 15। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने कितना कमाया, प्रॉब्लम ये है कि तुमने कहां से कमाया। तुम इतनी गलत राह भी इख्तियार कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती थी। क्या बताया आपको ताया जान कि कैसे कमाए मैंने ये पैसे? शहाब भाई से तो मेरी बात भी नहीं हुई और ना ही मैं उनका सामना कर सकती हूँ। मुझे तो कबीर ने बताया कि तुम कंपनी के खुफिया राज दूसरी कंपनियों को बेचकर उनसे कमीशन हासिल कर रहे हो। कम ऑन मामा, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। तुम झूठ बोल रहे हो। उनके सामने तो मैं इनकार करती रही कि तुम ऐसा कोई काम कर सकते हो, लेकिन उनके पास जो जवाब है उनसे मैं समझ चुकी हूँ कि वो सच्चे हैं। अच्छा, तो फिर कैसे साबित करेंगे वो ये सब? अगर वो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं तो वो ये भी पता चला सकते हैं कि तुम्हारे पास ये रकम आई कहां से। बिल्कुल पता करवा सकते हैं, क्यों नहीं पता करवा सकते, लेकिन हाँ, पता करवाने पे उनको ये पता चलेगा कि वो रकम मुझे मेरा एक दोस्त अमेरिका से भेज रहा है, जो वहां गाड़ियों की सेल परचेज का काम करता है, और मैंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट किया। जी मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मुझ पे कुछ साबित हो सकता है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरे ऊपर ये घटिया इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं। इस बार ताया जान को भी जवाब देना पड़ेगा। तुम सच कह रहे हो? ताया जान का बिजनेस में नुकसान हो रहा है और इसी वजह से वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, लेकिन मैं उनको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि वो बौखलाहट में मेरे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाया जाए। हाँ, मैं साइड बिजनेस करता हूं क्योंकि ये 2 लाख की तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं होता, और हाँ, लात मारता हूं मैं ऐसी कंपनी को क्योंकि आज मैं खुद करोड़ों का मालिक हूं। लेकिन बहराज, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। आप अपनी घबराहट को खत्म करें अम्मी जान, और बेफिक्र हो जाएं।
उन लोगों से मैं खुद निपट लूंगा। तुम रात को शराब पी कर रहे थे? आपसे किसने कहा? मैं जो पूछ रही हूं मुझे उसका जवाब दो। समझ गया, समझ गया। ये ताया जान और कबीर ने एक और घटिया चाल चली है मेरे खिलाफ। मुझे तुम्हारे डैड ने बताया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। सरसब्ज नाइट्रोफॉस का हर जर्रा बना मेरे मुनाफे का जरिया। सरसब्ज नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करने के 5 फायदे। जमीन नरम, बीज का जानदार उगाव, ज्यादा ग़िज़ा जज़ब करने से जड़ें घनी और मजबूत, फास्फोरस और नाइट्रेट नाइट्रोजन का मुनफरिद जोड़, लंबा सिट्टा और शानदार पैदावार, हर फसल में इस्तेमाल करे जमीन तवाना। सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान। सारिया, शानी कहाँ है? सारिया, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, शानी कहाँ है? घर के बाहर तो ताला पड़ा हुआ था। अम्मा वो कहीं भी नहीं गया, नोमी के साथ छत पे है। अरे ये कमबख्त नोमी कहाँ से आ गया? बाहर तो ताला था। अम्मा क्या हो गया है? तुम दरवाजे पे ताला तो ऐसे लगा कर गई थी जैसे शानी कैद हो गया हो। 2 छत्ते फलांकर नोमी के घर से जा सकता है अगर उसे जाना हो तो। और खैर से नोमी भी छत्ते फलांकर ही आया होगा। अरे बेटा सारिया, शानी पे आज नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर उसने को गलत कदम उठा लिया ना तो कयामत आ जाएगी। तो सारी रात अल्लाह की बारगाह में दुआएं करती रही हूँ कि आज का दिन खैर खैरियत से गुजर जाए। और अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ कि मेरे भाई को हिदायत दे दे। पूछे सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। कोई मेरे दिल से पूछे सारे रिश्ते टूटे